नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम एक ऐसी संभावना पर विचार करने जा रहे हैं जिस पे अभी तक किसी ने विचार नहीं किया है, जिस पर अभी तक कोई विचार नहीं आया है और किसी ने अपनी राय नहीं दी है। लेकिन ये संभावना जो है, ये बहुत सारी परिस्थितियों को देखते हुए ये चीज़ बार बार दिमाग में आ रही है और उसे मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। और वो चीज़ है कि क्या अमेरिका भारत के साथ बड़ी गड़बड़ी कर सकता है? क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने की भी अमेरिका कोशिश कर सकता है? आज मैं इस पर जब बात करूंगा तो ये मत समझिएगा कि मैं केवल इमरान खान के उदाहरण को लेकर इस चीज़ को जोड़ने की बचकानी कोशिश कर रहा हूं, जैसा कि लोग करते हैं चैनल्स पे। बल्कि मैं आपको गंभीरता से बताऊंगा कि वो कौन कौन से तथ्य हैं, वो कौन कौन से पहलू हैं जिनके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को अमेरिका बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा होगा। आज इसी पर बात करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं, अमेरिका का इतिहास क्या है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भारत को लगातार अमेरिका के आँख की किरकिरी बना रही हैं, और बहुत सारी बातें होंगी। आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। एक बार कोड भी अनेक स्थानों पर आपको वीडियो में दिखाई देगा, उसको स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। सबसे बेहतर यही होगा कि हम पाकिस्तान से बातचीत शुरू करें, उसके बाद में हम जाएंगे कि दुनिया में अमेरिका ने क्या क्या किया और अमेरिका का जो काम करने का तरीका है वो क्या है, और उसके बाद हम आएंगे कि भारत में मोदी जी के साथ में वो कौन सी परिस्थितियाँ हैं। लेकिन आप वीडियो इस चक्कर में स्किप मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आप बहुत सारे जो हम इसको लगातार तथ्यों को एक के बाद एक रखेंगे, उसमें से आप मिस कर देंगे, तो ज़रूरी चीज़ें आप मिस कर देंगे। तो पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में हो ये रहा है कि लगातार 2-4 दिन से इमरान खान, बल्कि हफ्ता 10 दिन हो गया उनको, जब से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात होनी शुरू हुई। अब तो खैर अविश्वास प्रस्ताव खारिजी कर दिया गया और हो सकता है कि पाकिस्तान अब चुनाव में जाए और इमरान खान लोगों से चुनाव के नाम पर वोट मांगे। लेकिन इस बीच में इमरान खान लगातार एक बात कहते रहे हैं कि पाकिस्तान की जो विदेश नीति है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, तटस्थ होनी चाहिए। हमको किसी भी महाशक्ति की जेब में नहीं बैठना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, अफ़गानिस्तान संकट के दौरान उनके कबायली इलाकों को किस तरह अमेरिका ने तबाह किया, हज़ारों लोगों को पाकिस्तान के मार दिया, और पाकिस्तान के हज़ारों लोगों को मारने के बाद भी पाकिस्तान की सरकार ने एक शब्द भी अपने मुँह से नहीं निकाला। ये बात वो कह रहे हैं जो बहुत तथ्यात्मक है। उन्होंने एक मसला, जो सांप्रदायिक मसला भी छेड़ने की कोशिश की कि हम जो स्टेट बनाएंगे, मदीना स्टेट बनाएंगे, और बहुत सारी बातें उन्होंने की। इसके अलावा उन्होंने वो ओसामा बिन लादेन का भी उदाहरण दिया कि हमारे देश में आके, एक आज़ाद देश के अंदर आके एक विदेशी सेना ऑपरेशन करके चली जाती है। उन्होंने बार बार ये भी कहा कि पाकिस्तान जो अमेरिका है, हम उसके साथी थे, उसके सहयोगी थे, पार्टनर थे, उसके बावजूद ना तो हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने में उसने कोई कोताही की, ना कोई दूसरा तरीका अपनाया। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक बड़ा पार्टनर था अफ़गानिस्तान में अमेरिका के ऑपरेशन का। दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा जो जासूसी ऑपरेशन था, ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म, जिसमें पूरे अफ़गानिस्तान में आतंकवाद फैलाया गया, हथियार बांटे गए। उस ऑपरेशन के लिए बाकायदा अमेरिका पाकिस्तान की ISI के ज़रिए ही आतंकवादियों की अफ़गानिस्तान में फंडिंग करता था। ये सब रिकॉर्ड पे है और हम वीडियो में बहुत तफसील से इसको बता चुके हैं। उन सारी चीज़ों के बीच में जब अमेरिका एक तरह से पाकिस्तान की जेब में था, उसी दौरान पाकिस्तान उठ के करवट बदलता है, और जब रूस के ख़िलाफ़ अमेरिका साजिशें कर रहा होता है। मैं आपको संक्षेप में बताता हूं कि रूस के ख़िलाफ़ अमेरिका की साजिशें सिर्फ यूक्रेन से शुरू नहीं हुई हैं, इससे पहले भी वो साजिशें कर रहा था। तो जब वो साजिशें कर रहा था, उस दौरान जाके इमरान खान सॉलिडेरिटी शो करके आते हैं, अपना दोस्ताना दिखा के आते हैं, भाईचारा दिखा के आते हैं, और कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, और पुतिन से मिल के आते हैं। अपने आप में बड़ा घटनाक्रम था। जब तक इमरान खान पुतिन से मिलने नहीं गए थे, तब तक उनकी ज़िंदगी पाकिस्तान में एकदम सामान्य थी। उनके लिए कोई दिक्कतें नहीं थी, उनकी रेल सरपट पटरी पर दौड़ रही थी। और जैसे ही वो पुतिन से मिलते हैं, जो अमेरिका और ब्रिटेन परस्त फोर्सेस हैं पाकिस्तान में, बड़ी संख्या में उसमें आर्मी के लोग हैं,
बड़ी संख्या में विपक्षी लोग हैं, नवाज शरीफ जैसे लोग हैं जिनका एक घर लंदन में ही उनका दूसरा घर है, वो वहाँ ज़्यादा रहते हैं, यहाँ कम रहते हैं। और इस तरह के लोग जो हैं वो अचानक उठ खड़े हुए और एक पूरा का पूरा माहौल बनाया जाने लगा कि किस तरह से इमरान खान को उखाड़ दिया जाए। इन सब बातों को आप ये भी मान सकते हैं कि लोगों का एनालिसिस हो सकता है, लोगों का अनुमान हो सकता है, लोग ये कह रहे हैं कि बस हो सकता है उखाड़ने की साजिश हो, लेकिन ऐसा हो सकता है ना हो, कैसे पता। लेकिन जो बाजवा साहब है वहाँ के आर्मी चीफ, उनका जो बयान आता है वो बहुत सारी चीज़ें साफ कर देता है। जिस रूस के सुरक्षा कंसर्न्स को पाकिस्तान सही मान रहा था, रूस के यूक्रेन पर हमले को पाकिस्तान सही मान रहा था, और जिस पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ वोटिंग करने से इनकार कर दिया था, उस पाकिस्तान का आर्मी चीफ अपने ही प्रधानमंत्री की बात को काटता है और सार्वजनिक रूप पर आकर कहता है। रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसका नाम था इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग, और इसमें आर्मी चीफ बाजवा जो हैं वो गए हैं और उन्होंने कहा कि ये एक त्रासदी है और इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रूस की चिंताएं सुरक्षा की जायज़ हैं, लेकिन इसके बावजूद एक छोटे देश के खिलाफ उसकी आक्रामकता की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी उसकी ठीक है, वो उसको चिंता है, उसकी सुरक्षा का खतरा था, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं कि आप किसी छोटे देश पे हमला कर दोगे, और रूस को इस हमले को तत्काल रोक देना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। और ये बयान अमेरिकी स्टैंड है। ये वो बातें हैं जो अमेरिका कर रहा है, ये वो बातें हैं जो अमेरिका चाह रहा है, और ये बातें जो अमेरिका करना चाह रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि 72 ऐसे देश हैं जिनमें सत्ता पलट की कोशिश अमेरिका ने कोल्ड वॉर के दौरान की है, यानी शीत युद्ध के दौरान जो 90 तक चला। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिका के अखबारों में पब्लिश हो रहा है। और उसने ऐसे कोई मौका नहीं छोड़ा जहाँ पे जो भी उनसे असहमत देश होता था उसकी उन्होंने सरकार बदलने की कोशिश ना की हो। ये रिकॉर्ड पे है। अगर मैं कुछ देशों के नाम आपको बताऊं तो उसमें जो है, जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया उसके बाद भी अमेरिका ने इराक पे हमला किया, वहाँ की सरकार बदली, हैती की सरकार बदली, ज़ायरे की सरकार बदली, यूगोस्लाविया की बदली, अफ़गानिस्तान की बदली, इराक की फिर से बदली, किर्गिस्तान की बदली, फ़िलिस्तीन की बदली, सीरिया की बदली, लीबिया की बदली, और ये सरकारें कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद बदली हैं, 90 के बाद में। और ये वो चीज़ें हैं जो आपके सामने जो है हाल में गठित हुई हैं। और जो चीज़ें अंदर खाने चल रही हैं, जैसे चुनावों के अंदर इन्फ्लुएंस करके, कहीं पे चुनावों में गड़बड़ी करा के, कहीं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से गड़बड़ी करा के, मैं बार बार दोहराता रहा हूँ कि भारत में जब चुनाव होते हैं तो बाकायदा अमेरिका से एक्सपर्ट्स आते हैं, वो तरह तरह से पेगासस से लेकर और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपना डाटा इकट्ठा करते हैं। उन डाटा के बेसिस पर भारत के कैंपेन में वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को सलाह देते हैं। कांग्रेस पार्टी उनसे सलाह ले चुकी है, बीजेपी सलाह ले चुकी है, और वो यहाँ आके चुनाव कैसे जीतना है इसके खेल में लगती है, और सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों का दिमाग कैसे करप्ट करना ये भी सिखाती है। तो भले ही सीधे हमारे यहाँ सत्ता पलट नहीं करती हो, लेकिन हमारे यहाँ सरकारें बनाने में उसकी भूमिका रही है। मैंने वीडियो बनाया था, आपको ये भी बताया था कि कैसे इंदिरा गांधी की हत्या होती है, और हत्या होने के बाद, हत्या से पहले इंदिरा गांधी इसकी आशंका जता चुकी थी, अमेरिका की तरफ इशारा कर चुकी थी। ये रिकॉर्ड पे इसका वीडियो है, मैंने 2-3 बार वो वीडियो अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया है। तो कैसे इंदिरा गांधी की हत्या होती है, उसके बाद राजीव गांधी की हत्या होती है, और ऐसी सरकारें भारत में आ जाती हैं जो प्रो अमेरिका पॉलिसी और प्रो अमेरिका स्ट्रेटजी अपनाती हैं और अमेरिका के रास्ते पर चलती हैं, और वो सिलसिला आज तक चल रहा है। अचानक यूक्रेन का युद्ध होता है, इस बात के लिए पीएम मोदी की तारीफ़ करना चाहूँगा। यूक्रेन का युद्ध होने के बाद भारत ने तटस्थ रवैया अपनाया, रूस का साथ दिया, और सिर्फ साथ ही नहीं दिया, भारत ने रूस से मुसीबत के समय में कच्चा तेल खरीदने का ऐलान किया। अब अमेरिका को मिर्ची लग रही है, वो कह रहा है आप कच्चा तेल क्यों खरीद रहे हैं, इनसे ये कर रहे हो, मना नहीं कर रहा है, ये नहीं बोल रहा है क्यों खरीद रहे हो, लेकिन कह रहा है आप साथ दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। हमको बोल रहा है साथ दे रहे हो, हमको कोंच रहा है। और उसके जो पिट्ठू चमचे यूरोपियन देश हैं, उन्होंने किसी ने 30%, किसी ने 15%, किसी ने 20% ज़्यादा तेल उसी रूस से ख़रीदा है जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं। उनसे गैस भी खरीद रहे हैं। तो हमको ज्ञान देता है, अमेरिका चाहता है कि हम ये ना करें। इस बीच में हमने बहुत सारे विमान भी खरीदने का
ऐलान कर दिया कि हम 12 विमान खरीदेंगे अमेरिका से, लड़ाकू विमान। हथियार खरीदने का हमारा प्रोग्राम चल रहा है। हम इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े हथियार क्रेता हैं। हम हथियारों की होड़ में भारत सबसे आगे चल रहा है इन दिनों। तो इस पूरे माहौल के बीच में अमेरिका को मिर्ची तो लगी ही होगी, और जैसे जैसे अमेरिका को मिर्ची लग रही है वैसे वैसे भारत की तरफ से उसको बाकायदा एक ठोस जवाब दिया जाता है कि देखिए, आपका ऐतराज़ ठीक नहीं है, आपका ऐतराज़ गलत है, आपका ऐतराज़ इस वजह से गलत है, आपने ये बात गलत कही है, आपने वो बात गलत कही है। ये लगातार भारत की तरफ से स्टेटमेंट आ जाता है, और कहा जाए तो उनकी हर हरकत का भारत कड़ा जवाब दे रहा है। अब जिस अमेरिका की ये हिस्ट्री है, आप इस नक्शे को देखें, इसको देख के आपको दुनिया के बारे में पता चलेगा कि कहाँ कहाँ अमेरिका ने सरकारें बदली हैं। इसमें जो गहरे लाल रंग के निशान दिख रहे हैं, उन जगहों पे सरकार पलट दी गई है, रिजीम बदल दिया है अमेरिका ने। और जो ऑरेंज स्थान दिख रहे हैं, उन पे सरकार बदलने की कोशिश की है अमेरिका ने कई तरह के दबाव डाल के। और जो पीले निशान दिख रहे हैं, इन जगहों पे विद्रोहियों को भड़काया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। तो आप सोच लीजिए कि इस तरह की परिस्थितियों वाला जो अमेरिका है, वो भारत के इस रवैये को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। ना तो वो उगल पा रहा है, ना वो निगल पा रहा है, क्योंकि अगर तेल खरीदने पर सैंक्शन लगाता है तो उसको अपने पिट्ठू यूरोपियन देशों पे भी लगाना पड़ेगा, और अगर उन पे से और वो तेल नहीं खरीदते हैं तो वो बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, सर्दी से जम के मर जाएंगे अगर गैस नहीं लेते हैं रूस की। तो मैंने बीच में एक जगह जिक्र किया कि वो पहले से ही बर्बाद करने पे लगा हुआ था। किसको? रूस को, और रूस के पीछे पड़ा हुआ था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम लोगों ने एक नेट ज़ीरो पे वीडियो आपको बनाया था, आपको याद होगा, 2 वीडियो 3 बनाए थे ग्रीन एनर्जी पे। और एक ग्रीन एनर्जी की पूरी दुनिया में एक बड़ी साजिश हो रही है। दुनिया भर के खेतों को इकट्ठा करके उनको सोलर फार्म बनाया जाएगा और उनके ज़रिए सोलर एनर्जी उगाई जाएगी। इससे क्या होगा कि फूड महंगा होगा और पूंजीवाद को फूड में खेलने का मौका मिलेगा, पहली चीज़ तो। और दूसरा ये है कि ग्रीन एनर्जी अगर आती है, सोलर एनर्जी आती है, तो उसके ज़रिए अमेरिका टेक्नोलॉजी में सारे जो देश जो ग्रीन एनर्जी के उसके ट्रैप में आ गए, जिनको ज़बरदस्ती कराया है, जिनको ज़बरदस्ती कहा गया है कि 2050 तक आप ये लेवल अचीव करोगे, मेरे ख्याल से 50% जो है वो आपको अचीव करना है, और 30% अभी इसी दशक के अंत तक करना है। तो वो सारे के सारे जो टारगेट दिए हैं उन्होंने ग्रीन एनर्जी के, उन ग्रीन एनर्जी के टारगेट के देने का मतलब ही है कि रूस को दबोच लिया जाए। आप कैसे दबोच लिया जाए? रूस पूरी दुनिया में जो 5 टॉप की चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, उसमें है तेल, उसमें है कोयला, उसमें है गैस, और कई तरह के खनिज तेल वगैरह भी वो उस तरह करता है, और लिक्विड पैराफिन भी करता है। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं रूस की। मेजॉरिटी में जो चीज़ें वो टॉप की अगर एक्सपोर्ट करता है, वो तो यही चीज़ें हैं। अगर तेल, कोयला और गैस को धीरे धीरे करके दुनिया की निर्भरता इन 3 चीज़ों पे ख़त्म कर दी जाती है, तो रूस अपने आप कमज़ोर पड़ जाएगा। और यही अमेरिका का असली टारगेट था। लेकिन पाकिस्तान की और हमारी परिस्थितियों में एक बड़ा फ़र्क है, एक बेसिक फ़र्क है। बेसिक फ़र्क ये है कि वहाँ पे पाकिस्तान में जो ब्रिटेन परस्त लोग हैं वो और अमेरिका परस्त लोग हैं, वो पावरफुल लोग हैं। आर्मी चीफ, आर्मी के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जजेस, वो सब लोग अमेरिका परस्त हैं, और वो लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं कि कोई भी आदमी रूस की तरफ जाए या कहीं जाए, और अमेरिका बड़ी आसानी से उनके ज़रिए ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। भारत के मामले में ये ऐसे लोग बहुत सारे हैं, सभी पार्टियों में हैं। खुद मोदी साहब भी जो है उसी श्रेणी में माने जाते रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि उन पे हमला करने से पहले 10 बार किसी को भी सोचना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे देश में लोग हैं, चिदम्बरम साहब हैं और शशि थरूर साहब हैं, ये बहुत सारे वेस्ट ओरिएंटेड लोग हैं, वेस्ट साइकोलॉजी के मेंटलिटी के लोग हैं, जो अमेरिका परस्ती के लोग हैं। खुद मनमोहन सिंह जी हैं। मैं इनको राहुल गांधी और को उसमें नहीं डालता हूँ, क्योंकि उन लोगों का रवैया जो है वो कभी भी उस तरह से 100% प्रो अमेरिका नहीं रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग जगह ब्यूरोक्रेसी में, सिस्टम में ऐसे हैं जो अंग्रेज़ीदा हैं, जो वेस्ट परस्त हैं, और जिनको रूस उतना अच्छा नहीं लगता है, बावजूद इसके कि हमारा रूस के साथ संबंधों का बड़ा इतिहास है। लेकिन चूँकि पीएम मोदी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उनके आसपास के लोग बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से उनको सपोर्ट करते हैं, इसलिए उनके बारे में अमेरिका सोच भले ही ले, उनको नुकसान पहुंचाने की उसकी ना तो हिम्मत हो सकती है,
ना उसके लिए मुमकिन है। तो जो भी है, इस तरह से आप समझें कि पूरी दुनिया में जो साजिशें चल रही हैं उसका निशाना कोई भी हो सकता है। और ऐसे में हमको अगर ऐसा कुछ होता है तो हमको समझना चाहिए कि एक बार व्यक्ति खराब नहीं होता है, उसके काम खराब होते हैं। अगर मोदी ने सही स्टैंड लिया है और उसके कारण उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश होती है उनको, तो हमको उनके साथ खड़े रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन मैं एक बात और बताऊँ, ये वही मोदी जी हैं जो लगातार अभी तक सारे काम अमेरिका परस्ती के कर रहे थे, नेट ज़ीरो का मामला हो, ग्रीन एनर्जी, हर चीज़ में। लेकिन एक बार उन्होंने स्टैंड लिया है तो उनका समर्थन करना ही चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।